हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द MSI G255F, जो एक ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का गेमिंग मॉनिटर है। लेकिन इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है फॉर द प्राइस आई थिंक इट्स ग्रेट। पहली चीज़, ये एक थोड़े नए साइज सेगमेंट में एंटर कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसका जो साइज़ है ये 24.5 इंच है, यानी 24.5 इंच, या फिर अगर MSI की माने 25 इंच। ये हमारे नॉर्मल 24 इंच मॉनिटर 1 इंच आप मान लीजिए बड़ा है थोड़ा सा। एंड इसकी जो रिफ्रेश रेट है वो भी धीरे धीरे 200 हर्ट्ज की तरफ जा रही है, यानी ये एक 180 हर्ट्ज वाला मॉनिटर है एंड विद एन IPS पैनल। तो काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए, बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 25 इंच वाले साइज़ की, या फिर 24.5 इंच एग्जैक्ट साइज़ की। तो इस साइज़ में सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या मिलने वाला है कि कंपेयर टू योर 24 इंच की स्क्रीन साइज़, या जो जनरली 23.5 इंच होती है, उसके मुकाबले 1 इंच बड़ी है, तो आपको ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा आपका ज़्यादा बड़ा है। दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हैं वो है इसकी पिक्सल डेंसिटी। बेसिकली अगर आपको पिक्सल डेंसिटी नहीं पता तो कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स है एक पर्टिकुलर एरिया में। 24 इंच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा PPI नहीं होता या फिर पिक्सल डेंसिटी नहीं होता, वो उसमें टेक्स्ट डिपेंडिंग आप कितने डिस्टेंस से बैठते हैं सबसे ज़्यादा शार्प नहीं दिखता। तो 25 इंच के साथ वो टेक्स्ट थोड़ा सा और हल्का सा ब्लरी हो जाता है, थोड़ा सा डेंसिटी, पिक्सल डेंसिटी और कम हो जाती है। लेकिन MSI इसको एज अ गेमिंग मॉनिटर प्रमोट करी है एंड ऑनेस्टली गेमिंग में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अनलेस आप कुछ ऐसी कोई गेम खेले जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डिपेंडेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्स्ट दिखना है, शार्पनेस चाहिए आपको टेक्स्ट में, या फिर छोटी छोटी डिटेल्स है उस गेम में। तो फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम गेमिंग के मामले में आई थिंक अ बिगर साइज इज ऑलवेज बेटर। बाकी बेसिक स्पेसिफिकेशन में जैसे मैंने बताया 24.5 इंच की IPS डिस्प्ले है जो 180 हर्ट्ज तक जा सकती है एंड ये 1080p मॉनिटर है। इस प्राइस रेंज में इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो है आई थिंक एसर का VG240Y, जो इसी प्राइस रेंज के आसपास है एंड वो भी एक IPS 180 हर्ट्ज वाला मॉनिटर है। अगर आप पिछले कुछ 2-3 सालों में देखें तो इस प्राइस सेगमेंट में पहले स्टार्ट हुआ था 120 हर्ट्ज के साथ, अभी फिर वो धीरे धीरे पहुंचा 144 पे, फिर वो पहुंचा 165 एंड अब फाइनली जाके हमारे पास 180 हर्ट्ज आ चुके हैं। ये कहना गलत हुआ कि 180 और 165 हर्ट्ज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इट्स वेरी लेस, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन गेमिंग के लिए ज्यादा रिफ्रेश रेट हमेशा बेटर ही होने वाला है। तो बाकी डिजाइन वगैरह की बात करें, सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की इस मॉनिटर के बारे में, दिस मॉनिटर इज थिक, मतलब ये काफी ज्यादा मोटा मॉनिटर फॉर सम रीजन, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जो डिजाइन वगैरह थोड़ा सा वो गेमर एस्थेटिक, इनके जो महंगे मॉनिटर्स हैं उनसे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। बाकी जो स्टैंड है वो थोड़ा सा बेसिक है मेरे ख्याल से, एक प्लास्टिक बेस वाला स्टैंड है। यहाँ पे सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है, यहाँ पे कोई हाइट एडजस्टमेंट या फिर स्विvel एडजस्टमेंट नहीं है, बट ये वैसा अमाउंट सपोर्ट करता है, तो आप जाके ना बाद में स्टैंड चेंज कर सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पे एक 3.5 mm हेडफोन आउटपुट है, 2 HDMI इनपुट है और एक डिस्प्ले पोर्ट इनपुट है। बाकी यहाँ पे कोई स्पीकर्स वगैरह नहीं है, विच इज फाइन, मतलब खराब स्पीकर्स देने के बजाय ना स्पीकर्स देना बेटर है मेरे ख्याल से। तो एज अ फिजिकल पैकेज यहाँ पे मुझे कुछ लगता नहीं कोई कंप्लेंट वाली चीज होगी। इस प्राइस के जो दूसरे मॉडल फॉर एग्जांपल खासकर एसर वगैरह के, उनसे मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर डिजाइन है ऑब्वियसली। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, स्टैंड आपको शायद है ना बाद में चेंज करना पड़ जाए। बाकी OSD वगैरह सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस फीचर्स नहीं है। जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक चीज़ें हैं, ब्राइटनेस वगैरह या फिर लेट्स से आपकी फ्री सिंक वगैरह इनेबल या डिसेबल करने की जो सेटिंग्स वगैरह है, बेसिक रिक्वायरमेंट सारी यहाँ पे है। यहाँ पे एक sRGB मोड है जो अच्छी बात है, थोड़ी सी गारंटी हो जाती है कि आपको जो भी ऑनलाइन कंटेंट है वहाँ पे आपको थोड़े से कलर एक्यूरेट दिख सके। बाकी कलर परफॉर्मेंस की बात जल्दी करते हैं। एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम्स वगैरह के मामले में 3 मोड्स हैं। यहाँ पे MPRT मोड भी है, विच इज द स्ट्रोबिंग मोड, जो एक तरीका है आपके स्क्रीन के रिस्पॉन्स टाइम्स को बढ़ाने का। यहाँ पे प्रॉपर AMD FreeSync सपोर्ट है एंड ये किसी भी NVIDIA वाली कार्ड के साथ भी चल जाएगा, आप G-Sync इनेबल कर सकते हैं। बिकॉज कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी कि है ना शायद AMD FreeSync है तो G-Sync बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। G-Sync भी अब है ना बहुत ज्यादा लेट्स से ओपन हो गया है, अब कई सारे मॉनिटर्स के साथ वो चल जाता है। तो परफॉर्मेंस से सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर की, एंड कलर के मामले में ये ठीक ठाक परफॉर्म करता है। इसकी जो sRGB कवरेज है या फिर लेट्स से जो DCI P3 वगैरह कवरेज है, जो कलर गैमेट है मतलब वो ठीक है, एडवर्टाइज से थोड़ी सी कम है। स्पेशली जो P3 वाली कवरेज है वो मेरे ख्याल से 4-5% कम है जितना इन्होंने एडवर्टाइज किया था, लेकिन 99% sRGB जो कवरेज है दैट्स गुड टू नो। ब्राइटनेस वगैरह के मामले में क्लेम है 300 निट्स का एंड ये वही रीच करता है 307 निट्स टू बी एग्जैक्ट। लेकिन एक जगह जहाँ पे प्रॉब्लम है या फिर मैं कहूँगा थोड़ी सी कमी रह गई, वो है इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो। जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो एडवर्टाइज्ड है वो है 1000:1, लेकिन ये जो रीच करता है वो है सिर्फ 800 के आसपास, 850 के आसपास, विच इज नॉट द हाईएस्ट, मतलब सबसे बेस्ट नहीं है। बिकॉज आजकल कुछ IPS मॉनिटर्स भी 1300:1 या फिर 1500:1 तक पहुंच रहे हैं, तो 800 इज अ वेरी वीक नंबर इन माई ओपिनियन। इसी गामा एक्यूरेसी भी सही थी, मतलब 2.2 हिट करा था, जो बेसिकली ये दिखाता है कि आपके जो ग्रेज है आपके स्क्रीन के वो कितने एक्यूरेट है। स्क्रीन की कलर परफॉर्मेंस में एक प्रॉब्लम जरूर है
कि ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्लू है आउट ऑफ द बॉक्स। आपको बेसिकली जो कलर टेम्परेचर है यानी जो वाइट बैलेंस है स्क्रीन का वो ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्लू कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेड इंक्रीज करना पड़ेगा हल्का सा, उसके बाद ये थोड़ी बहुत दिखने में ठीक हो जाती है। यहाँ पे बैकलाइट ब्लीड भी ठीक था, यहाँ पे वो आपको स्पॉट्स ज़्यादा नहीं दिख रहे थे, थोड़े बहुत हमेशा दिखेंगे बिकॉज इस प्राइस रेंज के मॉनिटर्स हैं या फिर लेट्स से द IPS टेक्नोलॉजी, वहाँ पे थोड़े बहुत हमेशा आपको ये स्पॉट्स दिखने वाले, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस सच बताऊँ तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे चाहे आप जो मर्जी रिस्पॉन्स टाइम मोड यूज़ करें, चाहे नॉर्मल, फास्ट या फास्टेस्ट, आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर दिख रही है, कम से कम ब्लर आपको दिखने वाला है। एंड मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप है ना फास्ट वाला मोड यूज़ कर ले। फास्टेस्ट में फिर भी थोड़ा बहुत है ना वो डबलिंग सा दिखता है, थोड़ा सा लेट्स से ओवरशूट आपको दिखता है, और जो नॉर्मल मोड है वो फास्ट वाले मोड से थोड़ा सा स्लो दिखता है, थोड़ा ज़्यादा ब्लरी है। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा क्लियर परफॉर्मेंस चाहिए, आपको कम से कम ब्लर चाहिए, तो आपको इनेबल करना पड़ेगा MPRT मोड, यानी ऐसा मोड जो बेसिकली स्क्रीन की बैकलाइट को स्ट्रोब करता है, मतलब मल्टीपल बार ऑन ऑफ करता है ताकि आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर्स दिखे। एंड इसमें वो मोड जनरली अच्छा काम करता है और वो इनेबल करने के बाद आपको एक्चुअली डिफरेंस दिखता है। लेकिन ये याद रखना कि जैसे आप ये मोड इनेबल करते हैं आपकी ब्राइटनेस आधी हो जाती है। एंड ये सबसे अच्छा काम नहीं करता टेक्स्ट वगैरह के साथ, मतलब स्क्रोलिंग टेक्स्ट वगैरह के साथ थोड़ा सा अननेसेसरीली शार्प दिखता है, बट अदरवाइज गेमिंग के लिए दिस इज अ वेरी गुड मोड टू इनेबल एंड इसकी एक्चुअली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो क्या 9,500 या 10,000 रुपए के प्राइस में आपको ये मॉनिटर कंसिडर करना चाहिए? वेल मेरे ख्याल से येस। अगर आपको सिर्फ एक गेमिंग मॉनिटर चाहिए, आपको मे बी लेट्स से बहुत ज़्यादा कलर ग्रेडिंग या वीडियो एडिटिंग से ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको बस एक बहुत ही फास्ट हाई परफॉर्मेंस स्क्रीन चाहिए, देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू कंसिडर। ये ऑलमोस्ट 25 इंच की है तो आपको अच्छा खासा व्यू मिलता है। ये 180 हर्ट्ज पे है जो एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बिकॉज इसका ब्लर परफॉर्मेंस बहुत ही कम है, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपको ब्लरीनेस नहीं दिखने वाली, गोस्टिंग कम से कम दिखने वाली है। इसमें एक MPRT मोड है जो एक्चुअली काम करता है, बाकी फ्रीसिंग वगैरह जो बेसिक गेमिंग नेसेसिटीज़ है ना यहाँ पे पूरी की गई है। मेन प्रॉब्लम ये है कि सबसे बेस्ट स्टैंड नहीं है, लेकिन आप हमेशा जाके उसको अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट कलर नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन एज अ गेमिंग मॉनिटर, हाई परफॉर्मेंस गेमिंग मॉनिटर, मैं उधर थोड़ा सा पास दे सकता हूँ, मैं थोड़ी सी वहाँ पर डील छोड़ सकता हूँ। तो अगर आपको ये मॉनिटर बाय करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है इस मॉनिटर के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।